नमस्कार, आप देख रहे हैं द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 50,000 रुपए जमा करके अपने लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आपको कोई ऐसे स्कीम की तलाश है जहां आपको सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में आप एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। अगर आपको आने वाले कुछ सालों बाद एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है या फिर हायर एजुकेशन दिलवानी है, जिसमें एक साथ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अभी से किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में सिर्फ एक बार कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा और आप उनकी सारी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसबीआई के इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और इसी के साथ कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आपको इस स्कीम में सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के डिटेल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द टुमारो गोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसके पिछले एक साल का जो रिटर्न है 26.35% का रिटर्न है, और लास्ट 2 इयर्स की रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 2 सालों में 24.34% का रिटर्न्स दिया है। और इस स्कीम ने सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार 43.93% का रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, एसबीआई के इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और जो कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड के पैसे अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और हमारे जैसे म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न्स निकाल के देते हैं। और आज के टाइम में शेयर मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है और आने वाले टाइम में ऊपर जाने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप आज से एक अच्छे म्यूचुअल फंड में बैंक एफडी की तरह थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप एक बड़े फंड तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बात ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, जिससे कि आपके अपने पैसों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और रिस्को मीटर के तहत ये स्कीम वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आती है, इसलिए ध्यान पूर्वक पूरा नॉलेज के साथ ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में। और ये भी सच है कि अगर आपको अच्छा फंड बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना आना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि एफडी की तरह सिर्फ एक बार आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आप यहाँ पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। बात करें इस स्कीम के फंड साइज की, इस फंड का फंड साइज है 1025.51 करोड़, यानी कि हमारे जैसे लोगों ने मिलके इस फंड में 1000 से भी ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड की एनएवी प्राइस की बात करें तो 28.49 रुपीज है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों, एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.04% है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है जो कंपनी आपसे चार्ज करती है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स कंपनी है नेटफ्लिक्स, एचडीएफसी फाइनेंस, डेविस लेबोरेटरी, एथर इंडस्ट्री, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एंड अल्फाबेट। इस कंपनी के टॉप होल्डिंग्स है। ये तो बात रही इस स्कीम की डिटेल्स की। अब दोस्तों, इस स्कीम ने ऑल टाइम हाई में 43.93% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम एक्सपेक्ट रिटर्न्स 21% का मान लेते हैं कि अगर आने वाले टाइम में 21% का रिटर्न्स देती है। और इस स्कीम में 50,000 रुपए एक बार जमा करके कैसे आपको 1,52,00,000 रुपए तक का फंड मिल सकता है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे 1,52,00,000 रुपए तक मिल सकते हैं। तो इस स्कीम में आप
50,000 रुपए एक बार लमसम डाल के छोड़ देते हैं तो 21% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से 10 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,86,375 रुपए बनेंगे 50,000 रुपए के ऊपर, और टोटल आपकी वैल्यू बनेगी 3,36,375 रुपए। और इसी फंड को आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यही फंड बढ़ के आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेगा 8,22,470 रुपए। टोटल वैल्यू जो बनेगी आपके 50,000 ऐड करने के बाद 8,72,470 रुपए। और अगर आप 50,000 रुपए 20 साल के लिए इसी फंड में निवेश करके रहने देते हैं तो आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 22,12,963 रुपए, और टोटल वैल्यू बनेगी 22,62,963 रुपए। और अगर आप इस फंड में 25 साल के लिए बने रहते हैं तो जो 50,000 रुपए आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट अब बढ़ के 58,19,543 रुपए हो जाएंगे। और टोटल वैल्यू की बात करें जिसमें 50,000 रुपए ऐड होंगे आपके तो 58,69,543 रुपए बनेंगे। तो आप देखते हैं कि 5 साल इसी फंड में और बने रहते हैं यानी कि 30 साल तक, तो 5 साल में कितना डिफरेंस आपका आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपका बन रहा है 1,51,74,082 रुपए। टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,52,24,082 रुपए का टोटल वैल्यू बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप 30 साल तक के लिए इसी फंड में निवेश करके छोड़ देते हैं, 50,000 रुपए लगा के आप भूल जाते हैं, तो आपको 30 साल के बाद तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक का वैल्यू बन सकता है इस फंड में। तो अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में लोगों के कमेंट्स हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे वेबसाइट के जरिए या ब्रोकर के थ्रू, या फिर तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसके थ्रू आप अपना KYC कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ET मनी, ग्रो ऐप, अपस्टॉक या फिर फोन पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो भी ऐप आपको अच्छा लगता है उस ऐप को डाउनलोड करके सिंपल KYC कंप्लीट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं देना होगा। अब दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।